तो इसलिए थोड़ा गैप हो गया। लेकिन अब जुलाई 14 को गोलमाल लग रही है और अक्टूबर में गुड बॉय बैड बॉय। कोई ना कोई सेट पे आता नहीं था टाइम पे, एक आता था तो दूसरा चले जाता था क्योंकि उनको जाना था, तो हम लोग उनको काफ़ी तंग करते थे। तो ऐसे तो बहुत मज़ा किया। तो क्या कूल है हम वैसे बहुत बड़ी हिट रही है 2005 की, पर क्या वजह है कि संगीत इसे डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं पार्ट 2 को, जो सीक्वल बन रहा है संगीत जी उसका? ही डायरेक्ट करेंगे पार्ट 2 को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, वो ही करेंगे। और 2007 में हमने प्लान बनाया कि स्टार्ट करेंगे सीक्वल, और संगीत सिवन ही डायरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और करेगा, कोई और कर ही नहीं सकता। तो लगता है ये जोड़ी वापस एक बहुत बड़ा धमाका करेगी। आई होप सो, आई होप सो। अभी और भी मुश्किल होगा काम, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी लोगों की। देखा गया है कि जो भी स्टार है तो उनको लेकर कोई ना कोई अफवाहें ज़रूर आ जाती हैं मार्केट में, पर ऐसी क्या वजह है कि तुषार को लेकर कभी कोई अफवाह नहीं आई है? क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखना पसंद करता हूँ, और मैं ये नहीं मानता कि प्राइवेट लाइफ इस लाइन में आप पर्सनल नहीं रख सकते। अगर आप थोड़ी एफर्ट रखें तो आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनली रहेगी, और जिनकी अफवाहें आती हैं वो खुद फैलाते होंगे। अब देखा जाए तो क्या कूल है हम और इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने में आप इतने बिजी है कि क्या कहें आपको कि एक लड़की नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो आप मिंगल के अभी फिलहाल तैयार नहीं है? मैं तैयार तो हूँ ही, और कोई सीरियसली तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में अभी। जब हो जाएगी तो मैं सबसे पहले होऊंगा अनाउंस करने के लिए, लेकिन अभी अभी तक आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं थोड़ा सीरियसली इन्वॉल्व हो जाऊँ इतनी जल्दी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं रेस्टलेस बहुत हूँ, तो मैं किसी को इतना टाइम दे नहीं पाऊँगा। सो आई एम जस्ट हैप्पी हैविंग फन। एक फिल्म आ रही थी धमाल, जो पहले आप करने वाले थे, फिर आप कुछ वजह आई आपने करने से इनकार कर दिया, तो क्या एक खास वजह क्या थी इस चीज़ की? जिस समय 1 साल पहले मुझे ऑफ़र आई थी धमाल की, और उसी वक्त मैंने इनकार इसलिए किया क्योंकि मुझे जो कैरेक्टर उन्होंने दिया था वो मुझे लगा कि मैंने पहले किया हुआ है, तो मुझे उसमें कुछ अलग नहीं लगा अपने किरदार में। लेकिन कहानी जो थी वो बहुत ही मज़ेदार थी। अगर मुझे कोई और किरदार दिया जाता तो मैं कर लेता फ़िल्म, क्योंकि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और बहुत ही अलग और फ़न कॉन्सेप्ट है इस फ़िल्म का। 5 लड़कों की कहानी, और एक ट्रेजर के पीछे भागते हैं कैसे। तो ज़रूरी है कि ये फ़िल्म धमाल ही होगी, लेकिन इस बार मैं इस फ़िल्म में नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार मैंने कहा है उनसे कि ज़रूर उनके साथ ही काम करूँगा। ये सवाल तो आपको काफ़ी लोगों ने पूछा रहेगा कि एज अ सन ऑफ अ वेरी गुड एक्टर और एक भाई, एक इतने बड़े प्रोड्यूसर का भाई, तो क्या कुछ सीखा है आपने उन दोनों से? डैड से तो पेशेंस, परसिवियरेंस, कभी वो अपना कूल लूज़ नहीं करते, वो बहुत ही पेशेंट रहते हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी वो बहुत ही कामली सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, अगर टाइम ख़राब चल रहा हो तो कभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं करते, बहुत पेशेंट आदमी हैं। और एकता से सीखा है मैंने कि पैशनेट होना ज़रूरी होता है। एकता की पैशन की लेवल जो है अपने काम के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा है, वो रात भर काम करती है, तो इसलिए वो इस मकाम पर है। तो इन दोनों को देखकर इनकी सक्सेस का जो राज है मैं बखूबी जान गया हूँ, और वह मैं अपने करियर में भी अप्लाई करने वाला हूँ अभी। सुना गया है कि बालाजी टेलीफिल्म्स जयपुर में एक 5 स्टार होटल बना रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आप अपने फिल्म से और एकता अपने सीरियल से थोड़ा ब्रेक लेकर कुछ 5 स्टार होटल के लिए करना चाहेंगे? ये कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स में है। जयपुर में नहीं है शायद, लेकिन 5 स्टार होटल बनाने का प्लान तो है ही। 7 स्टार एक्चुअली, नॉट 5 स्टार, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन ये योजना है अभी बालाजी टेलीफिल्म्स एज अ कॉर्पोरेट हाउस उसके साथ बनाई गई है, एंड वी आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट खोलने का भी प्लान है, होटल खोलने का प्लान है, फिल्में भी बनाने वाले हैं हम। अभी एक तो की है क्या कूल है हम, अंडर द हेडिंग ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स, अभी और फिल्में भी आएंगी। तो काफ़ी चीज़ों में, लेकिन एकता टीवी में ही अपना ध्यान रखेगी, क्योंकि वी विल अपॉइंट पीपल टू टेक केयर ऑफ़ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि उनका ध्यान आई थिंक टीवी पर रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत काम है उसमें, नए शोज़ आने वाले हैं। आपने अपने नाम पे एक एक्स्ट्रा एस ऐड किया है, तो क्या हम मान लें कि जिस तरह से एकता की ज़िंदगी में के इम्पोर्टेंट एलिमेंट साबित हुआ है, आपकी ज़िंदगी में भी ये एक्स्ट्रा एस साबित होगा? अ, अब तक मैं नहीं मानता हूँ कि जो भी मुझे मिला है, जो भी मेरी अप्स एंड डाउन्स रही है, वो ऐसे ऐड करने से हुई हो। ये तो पता भी नहीं होता अभी कैसे मालूम कर किया जाए कि आपकी अपनी ज़िंदगी में जो हुआ है किस वजह से हुआ है। लेकिन मम्मी ने करवाया था 5-6 साल पहले, जस्ट फॉर द फिल्म स्क्रीन टाइटल्स के लिए, और मैंने उसके लिए थोड़ा एक चेंज किया अपनी नेम में, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। अगर मैं चाहूँ तो अपने नेम को वापस
सिंगल एस में वापस लेकर आ जाऊँ, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ काम में फ़ायदा या नुकसान होता है।